और शर्मनाक भी है, एक डीएसपी ड्यूटी पर इस प्रकार से मारा जाए तो इससे ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक क्या हो सकता है। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए। कानून व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल चरमरा चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में सरकार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है, और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की दिन दिहाड़े हत्या के बाद सरकार और विपक्ष के बीच मानो जुबानी जंग छिड़ गई हो। विपक्षी नेता फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि सरकार में बैठे हुक्मरान गड़े मुर्दे उखाड़कर अपना बचाव करने में जुटे हैं। जी हाँ, बीते दिन नूंह के तावड़ू में दोपहर करीब 12 बजे डीएसपी को खनन माफियाओं ने सरेआम डंपर से कुचलकर मार डाला, जिसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार पर बरस पड़े। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम जनता की बात ही छोड़िए, अब तो प्रदेश में विधायक और पुलिस के अधिकारी भी महफूज नहीं रहे। हुड्डा का ये बयान सुर्खियों में आया तो गृह मंत्री अनिल विज भी सरकार के बचाव में उतर आए। विज ने हुड्डा के सवालों पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि हुड्डा के अपने राज्य में भी इस तरह की घटना हो चुकी है, और ऐसी वारदातों की शुरुआत भी हुड्डा यानी कांग्रेस राज से ही शुरू हुई है। इतना ही नहीं, विज ने इस मौके पर यह भी कह डाला कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, बहुत दर्दनाक घटना घटी है और शर्मनाक भी है। एक डीएसपी ड्यूटी पर इस प्रकार से मारा जाए तो इससे ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक क्या हो सकता है। इसी प्रकार से थोड़े दिन पहले विधायकों को धमकी मिली। ये यहाँ तक स्ट्रेस में आया, एक विधायक ने इस्तीफा ही दे दिया था, कल वापस ले लिया उन्होंने। तो इस प्रकार से कानून व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल चरमरा चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में सरकार ही नहीं है। अब आप स्वयं देखें, ना तो विधायक अपने आप में सुरक्षित महसूस करे, ना पुलिस वाले। तो आम आदमी कैसे अपने आप में सुरक्षित है, जब तक हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है प्रदेश में, और एक किस्म से विश्वास उठ रहा है। और ये बहुत जो है चिंता का विषय हो जाता है प्रदेश के लिए। अगर लोगों को विश्वास उठ जाए तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो सके और ऐसी घटनाएं फिर ना घटें। ऐसे कदम उठाएं। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है, और ऐसे समय के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए, और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। तावड़ू में खनन माफियाओं ने जिस तरह 4 पुलिस जवानों की मौजूदगी में डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला और आसानी से फरार हो गए, उससे साफ है कि हरियाणा में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। वैसे इस जघन्य हत्या के बाद सरकार एक्शन में है, पुलिस भी हरकत में आ गई है, मगर बावजूद इसके हालात ऐसे बने हुए हैं कि विपक्ष हुंकार रहा है और सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। हरियाणा के अंदर जंगल राज बन चुका है, कानून राज खत्म हो चुका है। बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती हैं। हरियाणा के अंदर व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। हरियाणा में सरेआम थाने के सामने गोली मार दी जाती है। पुलिस वालों को भी अब डर लगने लग गया है, और अब विधायकों से भी धमकी आ रही है। जो सरकार
अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो प्रदेश की जनता को कैसे सुरक्षित रखेगी? और इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। अनिल विज, जो खुद को गब्बर कहलाना पसंद करते हैं, जो अपने सख्त एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं, आज वही गब्बर और उसी गब्बर की पुलिस सवालों के घेरे में है और सवाल भी ऐसे ऐसे कि किसी से भी जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि हुड्डा के सवालों पर मंत्री विज कांग्रेस राज की घटनाएं याद दिला रहे हैं और ऐसी घटनाओं के होने का सारा ठीक रहा कांग्रेस पर भी फोड़ रहे हैं। लेकिन वही तर्क, वही मुद्दे, वही तलखी सुशील गुप्ता से लेकर अभय चौटाला व तमाम विपक्षी नेताओं के सवालों में भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष सवाल भी ना उठाए, और सवाल उठाए भी जाते हैं तो पुरानी घटनाओं की आड़ में सरकार कब तक बचेगी। अंबाला से अमन कपूर, चंडीगढ़ से चंद्रशेखर तरनी, नूह से एके बघेल के साथ दिल्ली से सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।